गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है मुगल वंश, उसका पार्ट 1 क्लास नंबर 49 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले 48 क्लासेस मैंने दे दी है जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री और पॉलिटी कवर की है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? मुगल साम्राज्य की नींव जो रखी गई थी वो किस वंश के शासन को खत्म करके करी थी? ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 1526 में मुगल वंश की स्थापना हुई थी, बाबर ने की थी, है ना। और किस वंश को खत्म करके की थी, किस वंश के शासक को परास्त करके यानी कि खत्म करके की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सैयद वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश या खिलजी वंश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा लोधी वंश का। जो शासक था, अंतिम शासक लोधी वंश का, उसका नाम था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। इसके साथ 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने क्या किया था? इब्राहिम लोदी को मार दिया था। और दिल्ली सल्तनत में युद्ध स्थल पर मारा जाने वाला ये पहला एकमात्र शासक यही था, युद्ध स्थल में मारा गया था। और 1526 में फिर बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना कर दी थी, है ना। तो पहले का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? बहुत इजी क्वेश्चन है कि पानीपत का पहला युद्ध, प्रथम युद्ध कब हुआ था? ठीक है, तो ऑप्शन क्या है इसके? ठीक है, 21 अप्रैल 1529 में, 21 अप्रैल 1526 में, 15 अप्रैल 1528 में, 20 अप्रैल। गौरव राणा, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो क्या सही ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का? 21 अप्रैल 1526 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर ने क्या किया था? इब्राहिम लोदी को मार दिया था और मुगल वंश की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट आता है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? कौन से युद्ध में उसने जो था इस नीति का प्रयोग किया था? बताइए, पढ़िए ऑप्शन और आंसर दीजिए कि क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? कौन से युद्ध में? ठीक है, कानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो कौन से युद्ध में किया था? अब देखो, इस ये पहले तुलुगमा नीति क्या होती थी? इसमें क्या करते थे? सेना को 4 भागों में बांटा जाता था। ठीक है, सेना को 4 भागों में बांट दिया जाता था, है ना। जिसमें 2 आगे रहते थे, है ना, 2 आगे की तरफ रहते थे, 2 टुकड़ियां आगे की तरफ रहती थी, 2 टुकड़ियां पीछे की तरफ या दाएं बाएं रहती थी। इसको तुलगुमा नीति कहा जाता था। और ये सबसे पहले बाबर ने यूज की थी ये नीति, है ना, पहला क्वेश्चन। और दूसरा, ये पानीपत के फर्स्ट जो बैटल हुई थी, नहीं घाघरा के युद्ध में नहीं, पानीपत के पहले युद्ध में ही बाबर ने इसको यूज किया था, तुलगुमा नीति को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस युद्ध में जीतने के बाद बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? अब पहली बात, ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है कि किस किस शासक को उदारता के कारण कलंदर के नाम से जाना जाता है, कलंदर की उपाधि दी गई थी? तो वो बाबर को दी गई थी। ठीक है, अब पूछा जाता है कि किस युद्ध को जीतने के बाद उसने क्या किया था? बाबर ने खजाने का मुंह खोल दिया था। इसका मतलब उसने क्या किया था? अपने सारे वासियों को एक एक चांदी का सिक्का दिया था, चांदी का सिक्का।
ठीक है, और चांदी का सिक्का दिया, जिसके बाद उसको कलंदर की उपाधि दी गई। ठीक है, अब कौन से युद्ध में ये दी गई थी? क्या आंसर होगा गौरव इसका? यस, है ना। तो पानीपत का पहला युद्ध जो था 1526, उसके बाद उसने उसने उसको कलंदर की उपाधि दी गई थी, और उसने सबको चांदी का एक एक सिक्का दिया था, जिसे कहा जाता है कि उसने खजाने का मुंह खोल दिया था। ठीक है, और इसीलिए उसको कलंदर की उपाधि दी गई थी, उसकी उदारता के लिए। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी किसने? ग्रांड ट्रंक रोड, है ना, जीटी रोड जिसको कहा जाता है, ये किसने बनवाया था? बहुत इजी है। यस, वेरी गुड, शेरशाह सूरी, है ना। अब आपने मुझे एक और आंसर देना है कि शेरशाह सूरी ने किसको हराया था? शेरशाह सूरी ने किसको हराया था? मुगल वंश के किस शासक को उसने हराया था? शेरशाह सूरी ने मुगल वंश के किस शासक को हराया था? यस, वेरी गुड, है ना। तो शेरशाह सूरी ने किसको हराया था? हुमायूं को, ना। और ये हम बाद में देखेंगे कि कब हराया था, कौन से युद्ध में हराया था। हाँ, कन्नौज और चौसा, ठीक है, दोनों, हाँ, बिलग्राम भी कहा जाता है इसको। इन दोनों युद्ध में जो था, शेरशाह सूरी ने, हाँ, हुमायूं को हराया था। नेक्स्ट आता है, गुजरात विजय की यादगार में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? है ना, पहली बात तो ये आता है कि गुजरात को विजित किया था अकबर ने, और फिर इसमें से किसी का निर्माण कराया था, और वो क्या है? हाँ, बिलग्राम या कन्नौज का, बिल्कुल सही है। किसका निर्माण कराया था गुजरात विजय के बाद? यस, बुलंद दरवाजा 1571, बिल्कुल सही, है ना। और बुलंद दरवाजा कहाँ बनवाया है ये? किसका प्रवेश द्वार है? सेकंड क्वेश्चन है, किसका प्रवेश द्वार इसको माना जाता है? किसका प्रवेश द्वार जो है वो बुलंद दरवाजे को माना जाता है? बताइए गौरव, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बुलंद दरवाजा जो है वो फतेहपुर सिकरी, जो एक नगर बसाया था ना, फतेहपुर सिकरी, और ये आगरा में बसाया था। ठीक है, अकबर ने बसाया था, और उसकी एंट्री के लिए उसने जब गुजरात को विजिट किया ना, तो उसके एंट्री के लिए उसने एक बुलंद दरवाजा बनाया था। ठीक है, चलिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल, अमीर खुसरो, फिरोज शाह, या अब्दुल रशीद? आईने अकबरी एक बड़ी फेमस बुक है। हाँ, फतेहपुर सिकरी, ठीक है गौरव, फतेहपुर सिकरी ही वो नगर था। अबुल फजल, ठीक है, तो अबुल फजल ने जो है वो आईने अकबरी, और किसके बारे में ये बुक है? किसकी, किस किस शासक के बारे में है, किस शासक के लिए है ये बुक? बताइए। किस शासक की है ये बुक? यस, वेरी गुड, है ना, अकबर। अकबर के बारे में आईने अकबरी लिखी है, अकबरनामा भी इसको कहा जाता है, अबुल फजल ने लिखी थी, जो अकबर के नवरत्नों में से एक था। पानीपत की दूसरी लड़ाई, है ना, अब पानीपत का दूसरा युद्ध, पहले तो यही हमें पता चल जाता है कि 5 अप्रैल 1556 में हुआ था, है ना, पानीपत का दूसरा युद्ध। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके बीच में हुआ था? ऑप्शन पढ़ने और आपने आंसर देना है, किसके बीच में हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध? बताइए, इसका क्या आंसर हो जाएगा गौरव?
पानीपत का दूसरा युद्ध या दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 को निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? अकबर और यस हेमू के बीच में। वेरी गुड, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अकबर और हेमू के बीच में बड़ा फेमस युद्ध हुआ था, है ना, जो पानीपत के दूसरे युद्ध के नाम से जाना जाता है। और पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? बाबर जो था बेसिकली कहाँ का शासक था जो भारत में आया था? कहाँ का शासक था बाबर? मुख्य रूप से कहाँ का शासक था, मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगना, कंधार, तक्षशिला या पंजाब? यस वेरी गुड, है ना। फरगना का ये शासक था। ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि मूल रूप से बाबर जो था वो कहाँ का शासक था, है ना। फरगना का शासक था, बिल्कुल सही आंसर है। दीन ए इलाही एक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन ए इलाही एक नया धर्म शुरू किया था जिसमें सब धर्मों से अच्छी अच्छी चीजें लेके इस नए धर्म में रखी गई थी। तो वो किसने चलाया था? तो वो किसने चलाया था? दीन ए इलाही एक नया धर्म किसने शुरू किया था? यस वेरी गुड, है ना। अकबर ने शुरू किया था। और इस धर्म को मानने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? एकमात्र हिंदू जो इस धर्म को मानने वाला था वो कौन था? एकमात्र हिंदू जिसने दीन ए इलाही धर्म को अपनाया था वो था बीरबल, है ना। बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने क्या किया था? इस धर्म को अपनाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? मनसबदारी प्रणाली बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये। मनसबदारी प्रणाली क्या होती थी कि अधिकारियों को जो क्या दिया जाता था? रैंक दिया जाता था है ना। हाँ 1582 में बीरबल ने, बिल्कुल सही आंसर है। 1582 में शुरू हुआ था और बीरबल ने इसको अपनाया था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था क्या होता था कि अधिकारी को रैंक दिया जाता था, श्रेणी दी जाती थी। ठीक है। किसने शुरू किया था? ठीक है। तो किसने शुरू किया था वो मनसबदारी प्रणाली को? किया था अकबर ने शुरू। इसका मतलब था कि वहां पे रैंक दिया जाता था, यानी कि श्रेणी दी जाती थी। ठीक है, अपने अधिकारियों को, अपने सैनिकों को जो था। हम्म। टोडरमल अकबर। म- ये मुझे कुछ समझ नहीं आया, आपने मतलब किसका आंसर दिया ये टोडरमल अकबर? अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तानसेन जो एक बहुत ही महान संगीतकार था, ठीक है, जिसका मूल नाम जो था रामतनु पांडे था। ठीक है। वो किसके दरबार में था? तो वो किसके दरबार में था? अकबर के दरबार में था और अकबर के नवरत्नों में था, है ना। बीरबल भी अकबर के नवरत्नों में था, अबुल फजल भी अकबर के नवरत्नों में था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
मुगल काल की राजभाषा कौन थी, है ना? मुगल काल की जो राजभाषा थी, मुगल काल की भाषा, देखो हिंदी और अरबी तो हो नहीं सकती, या फिर उर्दू होगी या फारसी होगी। तो मुगल काल की जो भाषा थी वो कौन सी थी, है ना? तो उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी, इनमें से कौन सी थी मुगल काल की भाषा? तो मुगल काल की भाषा जो थी वो फारसी थी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ ठीक है, हाँ रामचंद्र के दरबार से आया था। बिल्कुल सही, ठीक है। और ये क्या है? हाँ फारसी, ठीक है। किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? कौन सा वो युद्ध था जिसमें भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? इजी क्वेश्चन है, बस ये है कि बार बार जो है क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया है, आंसर सेम वही है जो हमने पहले भी किया है ना? कि कौन सा वो युद्ध था जिसमें भारत में मुगल राज्य की जो है नींव रखी गई थी। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका आंसर क्या होगा कि किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव रखी गई थी? तो वो था पानीपत का पहला युद्ध, है ना, जिसने लोधी वंश को खत्म किया था और मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने। ठीक है। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था? मतलब चित्रकारी जो थी वो सबसे ज्यादा अपने टॉप पे कब थी? किसके शासनकाल में थी? शासनकाल में किसके शासनकाल में अपने टॉप पर थी? तो क्या वो शाहजहां था, अकबर था, जहांगीर था, या औरंगजेब था? तो वो कौन था जिसके शासनकाल में जो था चित्रकारी जो थी अपने सबसे टॉप के पोजीशन में थी? तो वो था जहांगीर, है ना? जहां चित्रकारी के बारे में अगर बात की जाए तो वो जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि जहांगीर जो था उसको बहुत ही, वो खुद भी बहुत चित्रकार था, बहुत उसको नॉलेज था चित्रकारी का। ठीक है, और उसके ही टाइम पे चित्रकारी जो थी वो सबसे ज्यादा अपने टॉप लेवल पे थी। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी है? उस अकबर के जीवन के बारे में किसने लिखा है ना? एक्चुअली है जिसने अकबरनामा लिखा होगा उसी ने लिखी होगी, है ना? जीवन उसी में है, जिसको आईने अकबरी, अकबरनामा कहा जाता है, उसी में अकबर के जीवन कथा के बारे में पता चलता है। तो वो किसने लिखी है हमें पता है, आईने अकबरी। अकबरनामा जो है वो फेजी ने लिखा है, अब्दुल नबी खान ने नहीं लिखा है, बीरबल ने नहीं लिखा है। वो किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है। तो यानी कि अबुल फजल ने ही अकबर की जीवन कथा लिखी थी। नेक्स्ट है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? ये बुक थी हुमायूं के जीवन के बारे में, हुमायूं नामा, है ना? तो ये हुमायूं नामा जो लिखी गई थी, ये लिखी गई थी, उसकी एक बहन थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम, उसके द्वारा ये लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? जाना जाता है ना? अब एक बार चीज आपने समझ लेनी है कि महाभारत का किस लैंग्वेज में हुआ था? तो फारसी लैंग्वेज में उसका अनुवाद हुआ था। किसके शासन काल में हुआ था? तो अकबर के शासन काल में हुआ था। अब जब उसका अनुवाद किया गया तो उसको किस नाम से जाना जाने लगा, है ना? तो इकबाल नामा है, रजम नामा है, अकबर नामा है, सकीनत उल औलिया है ना? तो इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? रज़मनामा जो है वो महाभारत का फारसी अनुवाद है, जिसका टाइटल रज़मनामा के नाम से वो बुक जो है वो लिखी गई है फारसी में, तमिल से अनुवाद किया गया है ना? महाभारत का रज़मनामा के नाम से। तो आपने ये याद रखना है। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया यानी कि हराया था? किस मुगल सम्राट ने, कौन सा ऐसा मुगल सम्राट था जिसने सैयद भाइयों को, जिस जिनमें हसन अली और हुसैन अली दो भाई थे, है ना? हसन हसन अली और दूसरा था
हुसैन अली, ये दो भाई थे, है ना, जिनको सैयद भाई कहा जाता है, इनको हराया था मोहम्मद शाह ने। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो इसका डी सही आंसर हो जाएगा, मोहम्मद शाह ने, है ना, इन दोनों को हराया था। चलिए, निम्नलिखित में कौन अंतिम मुगल सम्राट था? इनमें से अंतिम मुगल सम्राट कौन था जिसके बाद जो था मुगल वंश का शासन खत्म हो गया था? अब मुगल वंश ने शासन करना शुरू किया था 1526 से, पानीपत के पहले युद्ध, और शासन किया था उसने 1758 तक। ये मुगल वंश का पीरियड रहा है ना, मुगल वंश। ठीक है, अभी जब 1758 की जब इसका वंश का अंत हुआ ना, तो उस टाइम पे अंग्रेजों ने ही भारत में ऑलमोस्ट शासन करना शुरू कर दिया था। और इसी 1757 में क्रांति जो हुई थी ना भारत में, उस क्रांति के बाद जिसका अंतिम शासक था, जिनका नाम बहादुर शाह जफर था, या बहादुर शाह द्वितीय भी इनको कहा जाता है, उनको क्या किया था इन्होंने, वर्मा भेज दिया था। ठीक है, और वहां के एक मांडले रंगून जगह पे मांडले जेल में रखा था, और वहां पे उनकी फिर मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर जो थे अंतिम शासक थे, और बाबर जो थे वो संस्थापक थे। और शासन काल चला है 1526 से 1758 के बीच में। तो 20 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये इसके आंसर की है, जिसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक नीचे दिया गया है। जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम ग्रुप, वो ज्वाइन कर ले। वहां पे डेली जो क्लासेस ली जाती हैं या दी जाती हैं यहाँ से, उसका पीडीएफ उसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।